नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं पीएफआई को लेकर सबसे बड़ी खबर। भारत में हिंदुओं को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही थी पीएफआई। देश विदेश में करोड़ों रुपए की फंडिंग मिल रही थी पीएफआई को। इसके लिए उसमें सुनियोजित नेटवर्क बना रखा था, जिसके बारे में आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं देश विरोधी गतिविधियों को आरोप में केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर चुकी है, जिसके साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों में भी संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। मामले की जांच में जुटी एजेंसियों ये देखकर हैरान हो गई कि इस कट्टर इस्लामिक संगठन ने कुछ ही सालों में इतना बड़ा ढांचा कैसे खड़ा कर लिया। जांच में पता चला कि पीएफआई भारत और विदेशों दोनों में अलग अलग चैनलों के जरिए एक धन एकत्र कर रहा था। हज में सहायता के नाम पर होती थी फंडिंग। जांच एजेंसियों को जांच में पता चला कि विदेश में पीएफआई के सदस्य हज यात्रियों की सहायता के नाम पर अपनी नकली फर्म सदस्यता, रियल एस्टेट सौदा और आतंकवादी संगठनों को पुरानी कारों को बेचने समेत विभिन्न जरियों का इस्तेमाल करके फंड इकट्ठा करते थे। यहां पैसा बाद में एनआरसी खातों में भेजा जाता था, जहां पर इसे भारत में पीएफआई सदस्यों को ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। एजेंसियों की पड़ताल के सामने आया है कि पीएफआई के ऐसे बहुत ही सदस्य रहे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खस्ता थी, लेकिन उनके बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। ऐसे गरीब 100 से ज़्यादा बैंक खाते एजेंसियों को संज्ञान में आया है और अब उनसे जुड़े लोगों को बारे में पता लगाया जा रहा है, जिन्होंने इन खातों में ट्रांसफ़र किए। आइए इन 9 तरीकों के बारे में जानते हैं जिनके जरिए पीएफआई भारत में जिहाद करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। हज यात्रा पहला है। आपको पता चले कि हज यात्रा खाड़ी देशों में सक्रिय पीएफआई सदस्यों ने हज यात्रा पर जाने वाले विभिन्न भारतीय को पैसे के बदले मदद की। यहाँ पैसा बाद में भारत भेजा जाता है। पीएफआई से भारत को पैसे भेजने के लिए हर संभव रास्ते अपनाए, चाहे वो हवाला हो या सोने का कारोबार। बात एनआरआई खातों की जाए तो सूत्रों के मुताबिक विदेश में पीएफआई सदस्यों ने संयुक्त अरब अमेरिका अन्य खाड़ी देशों के एनआरआई खातों में पैसा भेजा। एनआरआई खातों में फंड जमा होने के बाद ऐसे पीएफआई नेताओं से जुड़े विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मनी ट्रांसफ़र के लिए यह तरीका विदेश मुद्रा विनिमय अधिनियम का सीधा उल्लंघन था। सोचो, अगर बात रियल एस्टेट की जाए तो पीएफआई का सदस्य और केरल के चावाकांड जिले का निवासी सैफू अबू धाबी में रहता था, जहां रियल एस्टेट का कारोबार करता था। वह पता चला कि उसने भारत में पीएफआई नेताओं के खातों में पैसे भेजे थे। रेंट ए कार सेवा के जरिए चर्चित धन को भी भारत में ट्रांसफ़र कर दिया गया। खास बात यह है कि अबू धाबी में नाइट क्लब और बार हैं। यहाँ कानून रूप से शराब उपलब्ध है, जिससे कुछ आउटलेट्स पीएफआई सदस्यों द्वारा चलाया जा रहा है। इस धंधे में अर्जित करोड़ों की कमाई के बाद में भारत भेजा गया था। केआईएस सदस्य पीएफआई कुवैत में कुवैत इंडिया सोशल फोरम के नाम से सक्रिय है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि केआईएसएफ भारत में पीएफआई की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अपने सदस्यों को वार्षिक सदस्यता शुल्क एकत्र करता था। पुनर्वसन फाउंडेशन ओमान में स्थित सदस्य पीएफआई के कई डमी संगठन हैं जो खाड़ी देशों में सक्रिय हैं। राष्ट्रीय विकास मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो ओमान में सक्रिय है। एजेंसियों को पता चला है कि भारत में पीएफआई सदस्यों को हवाला चैनलों के जरिए करीब 44 लाख रुपए भेजे। पीएफआई के एक सदस्य की पहचान अशफाक चौकीनार
के रूप में हुई, जिसमें ऐसे सभी अकाउंट की डिटेल संभाल कर रखी है। पैसा केरल में रिहाइब इंडिया फाउंडेशन को भेजा गया था, जो पीएफआई का एक और डमी संगठन है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सीरिया में मोहम्मद हाइमी के रूप में पहचान जाने वाले एक पीएफआई सदस्य के आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी समूहों को पुरानी कारों को बेचा, उसके बदले में बड़ी मात्रा में पैसा कमाया गया। यह पैसा बाद में हवाले के जरिए भारत भेजा गया। पीएफआई में कई मुस्लिम मलयामी सदस्य हैं जो कतर में रहते हैं और कल्चर फोरम नामक संगठन चलाते हैं, जो पीएफआई का एक डमी संगठन भी है। कतर में इन सदस्यों की ओर से मुसलमानों को सहायता के नाम पर एकत्र किया गया धन भारत में पीएफआई और एसडीपीआई नेताओं को भेजा गया था। पीएफआई सदस्य संगठन विदेशों में रहने वाले पीएफआई सदस्यों ने भी वॉलेट का उपयोग करके भारत में पैसा ट्रांसफ़र किया। उस फंड को कागजों में कानूनी सहायता और सामुदायिक रूप से दिखाया गया। पीएफआई को देश में विदेश की संदिग्ध माध्यम से धन प्राप्त हो रहा था। पीएफआई और उसके सहयोगियों को बड़ी संख्या में बैंक खातों में बनाए रखा, साथ ही भारत और विदेश में स्थित अपने शुभचिंतकों को पैसा प्राप्त किया। सूत्रों ने कहा, खाता धारकों के वित्तीय प्रोफाइल में मेल नहीं खाने वाले पीएफआई के 100 से अधिक बैंक खाते एजेंसियों को संज्ञान में आया है। परिणाम स्वरूप आईटी अधिनियम की धारा 12A के तहत पीएफआई की पंजीकरण स्थिति वापस ले ली गई है। इस कार्रवाई अभी जांच बाकी है। जांच एजेंसियां पूरी तरह से काम कर रही हैं।